Farhan Khan before you. Now I'm going to start my training, and the training name is Teaching Strategies, Methodologies in Physics. First I will teach you, first I will discuss about what is the meaning of teaching. And the second thing is methodology. The two words are very important. One is teaching and other is methodology. Method means the new tips and the technique in the teaching. वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं और जब चीज़ें बदलती हैं तो बहुत सारा सराउंडिंग्स में चेंजेस आते हैं. लाइकवाइज अभी सर ने फारूक सर ने डिस्कस किया था कि एक्टर्स के बारे में, इसके बारे में. द सेम फेस कम इनटू द टीचिंग आल्सो. टीचिंग भी बिल्कुल एक जस्ट लाइक यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ एक्टर. इफ यू आर गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ एक्टर, you will be successful. I can give you the example. Most of the youngsters are here and वो लोग बहुत पुरानी मूवी जैसे मुगले आजम हुआ, कटी पतंग हुआ और भी बहुत सारे मूवी और बहुत सारे एक्टर्स हैं जैसे राजेश खन्ना हुए और अमिताभ बच्चन को लोग जान रहे हैं, दिलीप कुमार हुए. They do not like to watch the movie. Why? Because they want changes. The society has been changed. और जब सोसाइटी चेंज होता है तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं. No doubt they are the good actors. वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, थे, कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लाइक नहीं कर रहे. रीजंस एनवायरमेंट चेंज. बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ सैचुरेट हो जाते हैं. पीपल्स आर नॉट गोइंग टू लाइक देम. आई एम ऑल्सो रनिंग माई ओन इंस्टीट्यूट, गुरुस्थली IIT and Medical Institute. I am running my two branches. One is beside Dr. Barakat and second one is near Sikariya. I have started before the 1 year with the 2 students. Now I have more than 100 students. Why? Because I have learned the new tips and technique for the teaching. Where I have learned from these very things? I have learned from these very things from the Andaman and Nicobar. There was some places where you can able to learn how you can able to teach the students. चीजें बदलती है, हर साल बदलती है. उसी फॉर्म को अगर आप फॉलो करोगे, इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दैट वेरी थिंग्स, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली. आज के दौर में क्या हो? आज के दौर में आप लोग सेम हैपेंस टू द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस. आप लाइक करते हो किसको? शाहरुख खान को, रणबीर सिंह को, रणबीर कपूर. वाई? वो नए फेस के एक्टर, वो कुछ दूसरा चीज कर रहे जो आप लाइक कर. सेम हैपेंस टू टीचिंग. मेथड्स जानना पड़ेगा, टिप्स एंड टेक्निक जानना पड़ेगा, उस टिप्स एंड टेक्निक को अप्लाई करना पड़ेगा, देन यू विल बी अ सक्सेसफुल. These are the main things. My topic is teaching strategy and methodology in physics. फिजिक्स है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा फिजिक्स के बारे में. कोई भी सब्जेक्ट है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है. आफ्टर दैट यू कैन एबल टू लर्न द थिंग्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट नेचुरल लॉज एंड नेचुरल फिनोमेना. प्रकृति के नियम और प्रकृति की घटनाओं के बारे में जो हम लोग जानते वही फिजिक्स है. अब ये घटना और ये नियम है क्या? कंफ्यूजन. नियम क्या हुआ सर? घटना क्या हुआ सर? अगर हमने ऐसा किया कि एक कॉइन्स को उछाला ऊपर, वो तुरंत जमीन पे गिर गया. एक बैलून ऊपर गया, थोड़ी देर में नीचे आ रहा. वाई? फिजिक्स. थंडरस्टॉर्म हो रहा है. थंडरस्टॉर्म जब होता है तो सबसे पहले हम लोग उसे देखते हैं, तब उसके बाद उसकी आवाज सुनाई दे रही. वाई? फिजिक्स. We are going to move here and there. कभी एक पॉइंट पे ऐसा होता है गिर भी जाते हैं. Why? Physics. Light is going to here.
लाइट जैसे स्ट्राइक किया, इट इज an incident ray, and what we are going to see is the reflective ray. लाइट नहीं है तो दिखाई नहीं दिया. नो लाइट नो साइट. क्या है? फिजिक्स. We all are the front end with the physics world. वो डिपेंड्स करता है कि आप कैसे, how you are going to motivate the students. किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तभी होता है स्टूडेंट को जब उस सब्जेक्ट के बारे में उसका बैकग्राउंड मालूम है. बैकग्राउंड इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट. बैकग्राउंड्स के लिए आपको इमेज का फॉर्मेशंस करना पड़ेगा. देयर मस्ट बी इमेज फॉर्मेशंस. ऐसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि लाइट स्ट्राइक किया तो ये हुआ. दिस इज द लाइट ऑफ कर देंगे, दिखाई नहीं देगा प्रोजेक्टर पे जो मेरा फोटो और ये नाम दिख रहा है. ऐसा क्यों? फिजिक्स. लाइक दिस द न्यू टिप्स एंड द टेक्निक इन फिजिक्स. टिप्स और टेक्निक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड. आई वाज टीचिंग एक टेकअप क्लास हुआ था मेरा, लिया मैं गया था वहां पे 9th क्लास में. जब वहां पे गया तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन था इक्वेशन में. मैथ और फिजिक्स का रिलेशन एक ही है, दोनों भाई, जस्ट लाइक ए ब्रदर. आपको फिजिक्स आता है तो मैथ भी आता है, मैथ आता है फिजिक्स आता है ऑलमोस्ट. इक्वेशन तो एक x + 2 = 5 + 10, ऐसा कुछ इक्वेशन था. Students are confused. They are confused how you can able to solve. वो बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है, नहीं हो पा रहा उससे. कंसेप्ट है उसके पास, फोर्स का डिफिनेशन जान रहा है, फ्रिक्शन को जान रहा है, सारा थ्योरेटिकल पार्ट उसके पास नॉलेज है. They have all the knowledge, but they are not able to solve the numericals. Why? Because the concept is not clear. कंसेप्ट बड़ा मायने रखता है किसी भी चीज में. उसके मैंने समझाया कि x + y = जो भी है 10 + 2x या कुछ भी आप लें. जो x के फॉर्म में उसे आम मानो, जस्ट यू कंसीडर एज ए मैंगो. एंड जो अलग फॉर्म में है, जो कांस्टेंट के फॉर्म में है, उसे आप मान लो कि एप्पल है. आम को एक जगह करो, एप्पल को एक जगह करो, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा. 5 क्वेश्चन मैंने दिया. He has solved all the 5 questions. Why? Because I have given the new tips and the technique कैसे solve करना है. Practical implement करना पड़ता है चीजों को. We must have to give the practical implementation of anything. बड़ा चैलेंजिंग हो गया टीचिंग आज के दौर में. अब जब मार्केट में रहोगे तो बड़ा कंपटीशन, कुछ नया करना पड़ेगा हर दिन आपको. लोग बोलते हैं कि यंगस्टर्स डू नॉट वांट टू कम इन द टीचिंग फील्ड, ऐसा बोलते हैं. लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं वो टीचिंग में. 2 वर्ड होता है, ए टीचर बाय चांस और चॉइस. चांस है तो फिर तो दिक्कत है, आप उतना ग्रो नहीं कर पाओगे. चॉइस है देन यू आर गोइंग टू बी ग्रो. ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट के पीछे. चॉइस है, ऑटोमेटिकली यू विल अर्न द मनी. पैसा बहुत कमाओ क्योंकि आपका चॉइस है ना, पैशन है ना. वी आर फ्लोइंग द पैशंस. और जब आप किसी पैशंस को फॉलो करते हो तो फिर मनी कुछ माने नहीं रखता आपके लिए. आपका पैशंस है, इंटरेस्ट है, पीपल विल लाइक करेंगे, पैसा आएगा. उस फील्ड के आप माहिर बन जाओ ना. इंटेलिजेंस ही आपके अंदर होना चाहिए. यू मस्ट हैव टू. आप सक्सेसफुल तब बन सकते हो जब आपके अंदर एक कंसर्न रहेगा कि मुझे इस सब्जेक्ट में टॉप मोस्ट पे रहना. दिस इज द मेन स्ट्रेटजी. Likewise, my topic is not that. My topic is teaching strategy methodology in physics. उसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं. प्लीज हैव अ स्लाइड सर. और मैं फर्स्ट स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ. व्हाट इज टीचिंग. टाइम कम लूंगा थोड़ा, आप लोग पहले ही देख चुके हैं, बहुत सारा यहाँ पे मतलब कि गुफ्तगू हो चुका है. व्हाट इज टीचिंग. टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनकल्टिंग मोरल वैल्यूज, एबिलिटीज, स्किल बाय एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन. एबिलिटीज
skill by an experienced person to an inexperienced person in order to ensure positive change in behavior, useful in developing oneself and the society. टीचर है तो एक्सपीरियंस है, यू आर द एक्सपीरियंस वन. टीचर है तो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है तो आप किसे टीच कर रहे हो? इन एक्सपीरियंस पर्सन. जो पर्सन्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है उसे आप टीच कर रहे हो. दिस द फर्स्ट थिंग. सामने वाला जो स्टूडेंट रहता है उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा, उसे कुछ भी नॉलेज नहीं है. You have to be start from the zero. उसको समझना है कि तब वो समझ पाएगा चीजों को. Second thing is that teaching is a process in which one individual teaches or instructs another individual teaches or instructs. दो लिखा गया. Teaching is considered as the act of imparting instruction to the learner in the classroom situation. क्लासरूम में क्या खोज रहा है, किस टाइप का कंटेंट खोज रहा है, क्या कंटेंट का रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट वो टॉपिक पढ़ने के लिए रेडी है क्या नहीं. सिचुएशंस कैसे है? सिचुएशंस को पहले फर्स्ट वी हैव टू मैनेज द सिचुएशंस. सिचुएशन जब मैनेज होगा तो ऑटोमेटिकली जब पीस होगा क्लासरूम में तो टीचर ऑटोमेटिकली टीच कर सकता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट. इट डजंट मैटर. पीस होने के लिए आपको सबसे पहले इंटरेक्शन होता है, प्रोसेस. नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन ही डिलीवर्ड द स्पीच बोलते भाइयों और बहन, उसके बाद 2 मिनट के बाद स्टॉप लेते हैं. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू इंटरैक्ट द पीपल. इंटरैक्शंस कराते हैं. स्टॉपेज एक वर्ड है जो बड़ा मायने रखता है. रेगुलर बोले जा रहे, इट डजंट मैटर, स्टॉपेज होना चाहिए आपकी बोली. भाइयों और बहनों